बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म बिस टारगेट एकेडमी में। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ये हमारी आज आखिरी क्लास होगी। इसमें हम नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग। तो चलिए इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिसमें हम देखिए जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में है उसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो ट्रायंगल काउंट करना, एक आपका स्क्वायर काउंट करना और एक आपका रेक्टेंगल। होने के लिए सर्कल भी होता है, लाइंस भी होता है, लेकिन सर्कल और लाइंस वाले क्वेश्चन आते नहीं है उत्तराखंड में। तो हम ये मेनली यहाँ तीन चीजों से आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन। देखिए ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में सपोज करो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल तो आपको पता होगा, जिसकी तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है। अब इसमें कितने ट्रायंगल है, एक है, ठीक है। अगर मैं इसके बीच से लाइन खींच दूं तो कितने ट्रायंगल हो गए, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और तीसरा ये पूरा बड़े वाला, ठीक है। यानी एक दो और एक बड़े वाला, ठीक, तीन, ठीक है। अगर मैं इसके बीच से फिर लाइन खींच दूं तो एक दो तीन चार, ठीक है, और एक बड़े वाला पांच। लेकिन नहीं, इसके बाद ये वाला ट्रायंगल भी बनता है, ठीक है। देखिए एक तो आपका ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक, फिर दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, फिर तीसरा ये ट्रायंगल हो गया, फिर चौथा ये हो गया, ठीक है। एक बड़े वाला हो गया आपका पांच। फिर उसके बाद एक आपको ये बीच में दिख रहा होगा, ठीक है, एक और दो को मिला के। फिर उसके बाद इसको भी फिर और बड़ा करेंगे तो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको काउंट तो कर नहीं सकते, उसके ट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है। काफी टाइम लग जाएगा अगर हम ऐसे काउंट करेंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक्स कैसे है। इनमें नंबरिंग करनी है पहले, जितने भी ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग करनी है। अगर इसके बीच में कोई भी कट नहीं है तो सिंपल, अगर इस तरीके से फिगर है तो आपको क्या करना है, 4 प्लस, इनको जोड़ते जाना है, 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 3 2 1 कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 10, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी फिगर होगा, चाहे कितनी भी उसमें अंदर आपकी ये लाइनें होंगी, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, आपका नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 2 20 और 1 21। तो टोटल कितने होंगे इसमें, 21, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अगर इसके बीच में लाइनिंग होंगी तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। देखो इसको तो काउंट करना ही है, ठीक है, 1 2 3 4। ये वाले ट्रायंगल तो आप काउंट कर लेंगे, कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10। अब आप देखोगे कि बीच में एक लाइन पूरी है, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक ये लाइन है, तो पहली वाली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक ये कंप्लीट है। अगर इसको भी आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 करोगे तो वही आपका टोटल कितना आएगा, 10 आएंगे। तो यानी कि देखिए एक लाइन है तो दो लाइन, ये अगर रो में काउंट की जाए तो ये दूसरी लाइन, ये कितनी है, कंप्लीट है, जो कंप्लीट वाली है, क्योंकि ये तो आधी आधी है, ठीक है। तो इनको कंप्लीट नहीं, इनको काउंट नहीं करेंगे। तो 10 इंटू 2 कितने हो गए, 20, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जैसे 4 3 7 और दोनों एक 10, ठीक है, हमने 10 काउंट कर लिया। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में काउंट कर लिए, ठीक है। ये जो दिए हैं इसमें इसमें इस तरीके से करके, ठीक है, जैसे ये दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें काउंट कर लिया अलग से, तो कितने हो गए, फिर 10। तो मैंने 10 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, एक और ये दो, तो इसमें दो और एक तीन, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 3 इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, एक और दो, ये कितने हो गए, ये भी दो और एक तीन, ठीक है। तो टोटल इनको जोड़ देंगे, 20 और 3 23 और 3 26, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 26 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। जहां पे भी पूरी लाइन होगी, अगर ये पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल है, अगर इसी के बिहाफ में यहाँ पे भी पूरी लाइन है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 2 20, प्लस इसके अलग से काउंट कर लेंगे, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ठीक है। इस तरीके से काउंट कर लेंगे। अब इसमें किसी तरीके भी फिगर आ जाए, सपोज करो अगर आपको ये समझ में ना हो तो मैं अगर आपको एक बड़ा फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से अगर कोई फिगर है, ठीक है, अब इसमें एक ये ये, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको इस तरीके से फिगर दे रखा है। तो आप कैसे काउंट करोगे, बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, अगर हमें ट्रिक पता हो तो। नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 6।
और ये एक कंप्लीट ये वाला है और एक कंप्लीट लाइन ये वाली है, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे, तो इनका कितना होगा 6 और 5 11, 6 और 4 10 और 5 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 मल्टीप्लाई टू 42 हो गए, ठीक है। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 7 दोनों 1 10, तो 10 यहाँ पर कर लेंगे, फिर वो 1 2 2 और 1 3, तो कितने हो जाएंगे 52 और 3 और 55, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल हम काउंट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर ये वाली ट्रिक देखिए, इस ट्रिक में अगर आपको ट्रायंगल काउंट करने होंगे, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ ट्रायंगल काउंट करना है इसमें, तो नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 आपकी नंबरिंग होगी, तो 4 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक तो ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक ऊपर वाला बन रहा है, ठीक है, जो भी है ऐसे इस तरीके से करके, और एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमने काउंट कर लिए, सीधे सीधे हमें सामने से दिख रहे हैं। अब ट्रायंगल इसमें और काउंट करना है, तो वो हमें दिखने भी चाहिए, जो हिडन ट्रायंगल है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। हिडन ट्रायंगल को देखना पड़ेगा, तो कैसे दिखेंगे, देखिए एक ट्रायंगल तो आपका ये दिख रहा है हिडन, ठीक है, तो आपके पहले कितने हो गए थे 4, ठीक है। उसके बाद एक तो आपका ये दिख गया, उसी तरीके एक ये दिख गया आपका, ठीक है 2, और इसी तरीके से उल्टे में देखिए, अब एक ये दिख गया आपको, ठीक है, उसी तरीके से एक और दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये एक ये हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए 4 ही हो गए, तो 4 और 4 8, ठीक है। इस तरीके से फिगर में कितने हो गए 8 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अगर इसको मैं, ठीक है, तो ये ट्रायंगल 8 हो गया, अगर इसको मैं 20 से ऐसे डिवाइड कर दूं, तो तब कैसे काउंट करेंगे, देखिए अगर इसको मैं बीचों बीच से डिवाइड कर दूंगा तो फिर कैसे काउंट करेंगे, देखिए इस तरीके से फिगर है, ठीक है, और अब इसमें नंबरिंग डाल देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से नंबर डालेंगे, 6 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको काउंट करना चाहें, या इसको 6 ना भी काउंट करो, तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से ये काउंट किया है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो 6 हो गए आपके, उसके बाद फिर ये आपका, इसको आपको कंप्लीट काउंट करना पड़ेगा, ये तो 6 और 4 10, ठीक है, 10 ही हो गए, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऊपर से ये वाला हो गया, एक ऊपर से ये वाला हो गया, ठीक है, 4 तो ये हो गए। अगर इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, 2 तो ये दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। उसके बाद हमने काउंट करा, एक तो ये वाला, ठीक है, एक इसके अपोजिट वाला, ठीक है, ये वाला, और इसके एक तो फिर ये वाला, ठीक है, इसके फिर अपोजिट वाला, ठीक है, इस तरीके से 4 ट्रायंगल हमने काउंट करे। उसके बाद अगर हमने ये वाला काउंट किया, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है, इसी के अपोजिट में फिर ये वाला बना हुआ है, ठीक है। बस ये ट्रायंगल है हमारे, टोटल कितने 10 6 और 4 10 और 2 12, तो ये 12 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हिडन ट्रायंगल को देखना है, ठीक है। ट्रिक बाकी सिंपल जो हमारी वाली वो वाली होगी वही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई ट्रिक बची है, हाँ चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए अब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, ट्रिक नंबर डाल लेना कौन सी है। देखिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए, इसमें हिडन ट्रायंगल ढूंढना है अब, ठीक है, ये है इस तरीके से। अब इसमें देखना है कि इसमें काउंट करने कितने ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो वही अपनी पहले बेसिक वाली ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे कितने हो गए टोटल 4 ट्रायंगल ये हो गए, ठीक है, 4 ट्रायंगल ये हो गए, और सीधा मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। देखिए मैंने आपको शायद पिछली वाली में बताया नहीं कि मल्टीप्लाई 2 करना होता है, ठीक है। 8 ट्रायंगल हमने काउंट किए थे, मतलब 4 दूने 8, इसमें अगर मैंने बताया था कि टोटल इस वाले फिगर में अगर मैंने बताया होगा, ठीक है, तो कितने काउंट करे थे हमने 8 काउंट करे थे ना, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये काउंट करा के बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, फिर मैंने बताया एक ये वाला ट्रायंगल है कंप्लीट वाला, ठीक, फिर एक ये वाला बताया था मैंने, और फिर एक ये वाला, ठीक है।
4 ट्रायंगल और बताए थे, टोटल कितने हो गए थे 8 ट्रायंगल। तो हमें पता है कि जब भी ये वाली फिगर होगी तो उसमें ट्रायंगल कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 8 फिगर होंगे तो इसमें भी 8 होंगे, ठीक है, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, ठीक है। पिछली वाली बात समझ में आई ना। अगर मैंने ये बताया था कि जैसे ये ट्रायंगल होगा, ठीक है, अगर इसमें हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 तो मैंने बताया था कि 4 ट्रायंगल तो ये हो गए, बाकी इससे हिडन ट्रायंगल मैंने बताया था, ठीक है। चलो मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया आपका, एक उल्टा ये हिडन ट्रायंगल हो गया, तो उसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, ठीक है। टोटल 8 हो गए थे। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए थे 8 हो गए थे, ठीक है। तो हमें पता है कि इस तरीके की फिगर में कितने होंगे 8, तो इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, ठीक है। तो 8 ये 24 तो ये हो गए, ठीक है, ये काउंट कर लिया। उसके बाद हमें हिडन ढूंढने हैं, तो हिडन ढूंढने के लिए हमें पड़ेगा, इनको पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आपको ये फिगर देख, ठीक है। तो इस तरीके की एक तो ये फिगर बनी हुई है, एक ये फिगर बनी, ठीक है, और इसके उल्टे में बनी हुई, ठीक है, ये वाली, और इसके उल्टे में बनी हुई। तो कितने होगी 4 और होगी, ठीक है, +4 कर दीजिए। बाकी और तो कोई नहीं बन रही, तो कितने हो गए टोटल 28, ठीक है। अब अगर मैं इसी तरीके के फिगर एक और ले लूं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं इसको, तो किस तरीके की फिगर बनेगी, एक मिनट में इंक भर दूं इसमें। चलिए अब एक और कॉम्प्लिकेटेड फिगर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके की कोई फिगर है, ठीक है, ठीक, 1 2, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके की फिगर है। इसके बाद इसमें और ये नीचे तक जाएगा, और ये इस तरीके से नीचे तक, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, ठीक है। तो अपना वही वाला सिंपल वाला मेथड 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से इसमें सिंपल वाला मेथड लगाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 8 करके, इसमें 8 तो बन जाएंगे ये वाले, देखिए 8 इसमें बन जाएंगे, ठीक है, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 चौको 32, ठीक है, 32 हमने काउंट कर लिए। उसके बाद अब हिडन ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो एक ये बन गया आपका, ठीक है, दूसरा ये बन गया आपका, ठीक है, उसके बाद ये वाला बन गया आपका, और ये वाला बन गया। टोटल कितने हो गए 4, ठीक है, 4 तो आपको ये फाइंड आउट हो गए। उसके बाद अगर आपको कोई ट्रायंगल और दिख रहा हो, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक ये दिख रहा है। उसी तरीके से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस साइड से भी दिख रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक, 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें और कोई दिख रहा हो, तो दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए 2 ये और हो गए, ठीक है। कितने हो गए 32 हो गए, 8 8 8 8 चौक 32, 32 हमने काउंट करे, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाले काउंट करे, ये वाले काउंट करे, फिर ये वाले, फिर ये वाले, 4 ये हो गए थे, फिर ये 2 ये, ठीक है, 2 ये हो गए थे, और फिर हमने ये बड़े वाले काउंट करे थे एक, ठीक है, ठीक है, जो भी है ये, तो ये 2 ये हो गए। कितने हो गए 2 2 4 4 4 8, 40 ट्रायंगल आपके यहाँ पर बन गए, ठीक है। और इससे अलावा कोई ट्रायंगल है इसमें जो बन रहा हो, ठीक है, 40 के आसपास इसमें ट्रायंगल बन गए आपके, ठीक है, 41 बन रहे हैं। हाँ इसमें ठीक है, इसमें 40 बनेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने बनेंगे 40 आपके ट्रायंगल बनेंगे। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 8 चौक 32 ये हो गए। उसके बाद 4 1 2 फिर 3 फिर ये 4, ठीक है, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, ठीक है, उसके बाद 6 तो ये हो गया आपके, ठीक है, 4 ये 2 ये 6। उसके बाद मैंने बताया था ये बड़े वाले, एक तो ये, ठीक है, और हाँ इसमें एक और बन रहा है, देखिए मैं वही तो कह रहा था, एक तो और बन रहा है इसमें, देखिए एक और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये कंप्लीट, ठीक है, तो एक और इसमें हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हिडन ट्रायंगल छिपे होते हैं, ठीक है, 41, ठीक है। तो टोटल कितने बन रहे हैं 41।
तो ये वाला भी इसमें हाइड हो रखा था। ठीक है, चलिए ट्रायंगल में इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या इसमें अगर एक क्वेश्चन और देखना हो तो मैं आपको ये वाला भी करा देता हूँ। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मिड वाला क्वेश्चन था, एक ये साइड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इसमें काउंट करें, फटाफट से काउंट कर लेते हैं। देखिए 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए। ठीक है, 32 तो ये हो गया आपके ट्रायंगल। ठीक है, 32 ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हिडन ट्रायंगल की बात करें तो हिडन ट्रायंगल में आपके एक ये हो गए। ठीक है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, फिर पांचवा ये, छठा ये। ठीक है, तो 6 ये हो गए। उसके बाद अगर कोई ट्रायंगल छिपा हुआ है तो ये छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक ही हो गए। टोटल कितने हो गए? 32, 39। ठीक है, तो इसमें 39 ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा इसलिए बने क्योंकि वो बीच में था, तो बीच से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा था, फिर ऐसे में भी बन रहा था और ऐसे में भी बन रहा था। ठीक है, तो इसलिए उसमें ज्यादा बन रहे थे। तो ट्रायंगल के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगल के, अच्छा हाँ, ट्रायंगल में एक और टाइप बचा हुआ है, एक और जिस चलिए इस तरीके से कोई फिगर अब आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें किस तरीके से फिगर की काउंटिंग करेंगे, ट्रायंगल काउंट करेंगे इसमें। तो इसमें नंबरिंग डाल देंगे। ठीक है, 1, फिर इसके अगला वाला छोड़ के फिर 2, फिर इसके अगले वाला छोड़ के फिर 3। ठीक है, और इनको इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे, इसमें 1 को 1 लिखेंगे, फिर एक में 2 जोड़ देंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, इसका काम खत्म। अब इनको जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 10। अब इनमें एक और पेयर बनाना है, इसको काट के इसका इसके ऊपर वाले से, इसको छोड़ के इसके ऊपर वाले से, ऊपर वाला है ही नहीं तो क्या बनेगा ना, 3 को 3 लिख देंगे, तो टोटल 13 आपके ट्रायंगल हो गए। ठीक है, चलिए एक बड़ा फिगर बना देता हूं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बड़ा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने पेयर बना लिया एक बड़ा। इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था, नंबरिंग डालेंगे 1, इसको छोड़ देंगे 2, फिर इसके अगले वाला छोड़ देंगे 3, इसके अगले वाला छोड़ देंगे 4, इसके अगले वाला छोड़ देंगे 5, इसके अगले वाला छोड़ देंगे 6। ठीक है, और इनको इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 को 1 लिखेंगे, फिर 1 2, एक में 2 जोड़ेंगे 3। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21। ठीक है, अब इन टोटल इनको जोड़ देंगे। देखिए 6 और 4 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 5 45, 46 और 66। अब मैंने बताया था पेयर कैसे बनाने हैं, सबसे नीचे वाला को कट कर देना है, इसके ऊपर वाला लेना है और इसके ये वाला छोड़ के, यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाला छोड़ के नेक्स्ट वाला से पेयर बनाना है, फिर इसके ऊपर वाले का इसके ऊपर वाला छोड़ के नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका तो पेयर बना हुआ है, ऊपर 1 वाला छोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे पेयर बनेगा, 15 और 6 21, तो 21 इसमें और ऐड कर देंगे, फिर 10 और 3 13, 13 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 21 और 3 24 और 10 34, 34 और 66, 66 में 4 जोड़ेंगे 70 और 30, 100 कम से कम इसमें, 100 इसमें आगे की क्या, ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 100 ट्रायंगल हो गए। ऐसे काउंट करोगे 1 2, अगर आप ऐसे काउंट करते रहोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, फिर इस तरीके से आपके और ट्रायंगल बनेंगे, ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, फिर बीच में इतने बड़े बड़े ट्रायंगल बनेंगे। इस तरीके से 100 ट्रायंगल हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप काउंट करने बैठोगे तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर। स्क्वायर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए स्क्वायर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, चार तो ये स्क्वायर हो गए, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करेंगे, एक स्क्वायर ये, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये कितने स्क्वायर हो गए, 5। एक तो सिंपल ट्रिक होगी, ये तो आप काउंट कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और स्क्वायर इस तरीके से बनाऊं, 1 2 3 और 4, चलिए ठीक है, इसमें, ठीक है। अब इसमें काउंट करना है स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। इसमें काउंट करना है स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, इसमें नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ऊपर नीचे डालेंगे और ऊपर भी इस तरीके से डालेंगे 2 3 4। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर जो आपके कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है 1 2 3 4, ये 4 ऐसे कॉलम है। अगर ये आपके रो के इक्वल है, देखिए रो ये वाली होगी, ठीक है, नहीं रो ये वाली होगी और कॉलम इस तरीके से होगी, तो रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। तो अगर ये इक्वल है तो कौन सी ट्रिक लगेगी, देखिए लगेगी 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि कॉलम की मल्टीप्लाई रो से करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 इंटू 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 इंटू 2 और फिर 1 इंटू 1। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। होना इसमें भी वही है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, 4 को 16, 3 3 9, 2 2 4 और 1 1 1, ठीक है। 4 को 16 9 25, 25 4 29 और 1 30 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने स्क्वायर आ गए इसमें, 30, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे 4 को 16 और 3 3 9, 16 और 9 हो गया आपको 25, 25 से 4 29 और 1 30, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, तब आप क्या करेंगे। अब सपोज करो ये है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें काउंटिंग करो कि कितने स्क्वायर इसमें ढूंढने हैं, कि इसमें काउंट करोगे कितने स्क्वायर हैं। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे, देखिए नंबरिंग डालोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 5 रो है और 4 कॉलम है आपके, सॉरी 4 कॉलम है और 5 आपके रो है, ठीक है। तो आप इस टाइप के फिगर में आप क्या करोगे, इस टाइप के आगे आप अगर फिगर आता है तो सिंपल कॉलम की मल्टीप्लाई रो से कर लो, 5 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 3 और सबको ऐड कर दो, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और इनको जोड़ दो, ठीक है। 20, 5 को 20, 4 3 12, 3 दूने 6 और 2 एकम 2, 6 8 2 8, 8 और 20, 8 और 12 20 और 5 को 20, 20 20 40, तो 40 आपके क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। 40 क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके स्क्वायर, ठीक है, कैसे आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल में भी हम सेम ही चीज समझेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेक्टेंगल काउंट करने में। क्यों, क्या डिफरेंस है, बहुत एक छोटी सी बारीक सी चीज है, वो आपको समझनी है। इसमें बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है, आयत की बात करते हैं, इसकी ट्रिक समझते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए हमने पहले स्क्वायर काउंट करा था, ठीक है, इस तरीके से था, हमने इसमें स्क्वायर काउंट करे तो 5 आए थे, ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। लेकिन अगर बात करूंगा मैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल इसमें काफी निकलेंगे। देखिए एक चीज समझनी होगी आपको, सभी आयत वर्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है, और सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है। आयत क्या होते हैं, सभी वर्ग। देखिए कैसे जो स्क्वायर होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। जब आमने सामने की भुजाएं समान होंगी तो जो स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें तो सारी भुजाएं समान होती हैं, तो ये क्या हो जाता है, सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है। क्योंकि आयत की कंडीशन तो क्या है, आमने सामने की समान होनी चाहिए। अब वो चाहे वो सारी समान हो या फिर आमने सामने की समान हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आयत में आ जाएंगे।
ठीक है, स्क्वायर तो है ही है, उसको आयत भी बोलते हैं। लेकिन सारे वर्ग, सारे आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग की कंडीशन क्या है कि सारी भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। सारी भुजाएं इक्वल होंगी तो ही तो वो वर्ग बनेगा। लेकिन आयत में तो सारी भुजाएं इक्वल होती नहीं, क्योंकि खाली आमने सामने की होती हैं, इसलिए सारे आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन सारे वर्ग आयत होते हैं। ये कंडीशन इसलिए समझाई क्योंकि ये इसमें लागू होगी, क्योंकि ये इसमें फॉलो होती है। क्योंकि अगर इसमें स्क्वायर काउंट करेंगे तो आपके 5 आएंगे, लेकिन आप रेक्टेंगल काउंट करोगे तो 5 तो आएंगे, क्योंकि वो सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। और इसमें आयत हिडन होते हैं, वो आपको देखने होंगे। कैसे, देखिए अब ये दिख रहा है आपको पूरा, ये एक आयत बन गया। एक के ऊपर दिख रहा है, ये पूरा एक आयत बन गया, ठीक है, ये वर्ग नहीं है। और एक ये आपको दिख रहा है, ये एक आयत बन गया, और ये केवल, तो कितने हो गए टोटल 4, तो टोटल 9 आपके इसमें आयत निकल गए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें वर्ग काउंट करेंगे तो क्या होंगे आपके, वर्ग 5 ही होंगे। तो वर्ग, तो जो वर्ग होंगे वो आयत में होंगे, तो 5 तो वो हो गए, और 4 आपके जो हमने हिडन वाले थे वो काउंट कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर एक आपको बड़ा फिगर दिया होगा, जैसे स्क्वायर में दिया था, अगर इसमें भी दिया होगा तो कैसे काउंट करेंगे हम। देखिए जैसे ये, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपको फिगर दिया है। अब इसमें आपको आयत काउंट करना है, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, वही सेम 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या करते थे हम, इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ देते थे, यानी 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 2, भाई 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1। इन सबको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए 4, इनको सबको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। इनको सबको भी जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो कितने हो गए 100। तो 100 क्या हो गए इसमें आपके आयत आ गए, ठीक है। 100 के आगे इसमें आपके आयत आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आयत के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और रेक्टेंगल के भी हो जाएंगे। रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर और ट्रायंगल, सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। इस तरीके की ट्रिक्स आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो अब आज हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आपका नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी वर्बल रीजनिंग की, और आपको पीडीएफ चाहिए होगी इनके प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, अबाउट सेक्शन में भी है, और इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया गया है, तो चेक कर लेना। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म विस्टारगेट एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में जो विकास हुआ था, उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो गुप्त काल के आरंभ से, यानी कि जब कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि। जब कौन सी लिपि चलती थी, ब्राह्मी लिपि चलती थी। तो जो गुप्त काल के आरंभ में जो ब्राह्मी लिपि थी वो 2 भागों में बढ़ गई थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि जो तेलुगु कन्नड़ मलयालम, ठीक है, तमिल, ये सब इस किस में लिखी जाने लगी, अपनी जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी उसका विकास देखते हैं, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, देखिए जो देवनागरी का जो सबसे प्राचीन रूप माना जाता है वो क्या माना जाता है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उसके बाद किस में आई, गुप्त लिपि में, ठीक है। गुप्त लिपि यानी गुप्त काल में। उसके बाद सिद्धमर्तिका, सिद्धमर्तिका के बाद कुटिल लिपि, और लास्ट में यहाँ पे एक और लिख सकते हैं प्राचीन नागरी, और फिर देवनागरी, ठीक है। प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी, ठीक है। प्राचीन नागरी और देवनागरी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आपकी सिद्धमर्तिका, सिद्धमर्तिका के बाद कुटिल लिपि, कुटिल के बाद आपकी प्राचीन नागरी, और फिर देवनागरी। देवनागरी का विकास लगभग आपके 9वीं शताब्दी में इसका विकास हो चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट की, जो देवनागरी के लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देखिए संस्कृत लिखी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले जो देवनागरी लिपि होती है, कैसी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कैसी वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है, तो ये अक्षरात्मक लिपि है। जैसे वर्णात्मक में कौन सी होती है, रोमन लिपि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी,
नेपाली, मैथिली और कोंकणी। ठीक है, ये कौन कौन सी भाषाएं होगी? संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली और कोंकणी। ये किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है? राजस्थानी, गुजराती, बांग्ला और आपका असमिया। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है और फारसी लिपि में आपकी उर्दू। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी आपको भाषाएं देखने को मिलती हैं? तो राजस्थानी हो गया आपका, गुजराती हो गया, असमिया हो गया और बांग्ला हो गया। ठीक है, यह भाषाएं आपको, और एक और भी लिख लेना इसमें, कैथी। ठीक है, ये भी किसमें लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, कैथी यहाँ पे लिख लेना, कै। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मैंने वो सारे कवर कर लिए इसमें। ठीक है, आप देख लेना एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देवनागरी का लिपि का विकास, उत्तरी ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर सिद्धमर्तिका, कुटिल, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी 9वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं संस्कृत, हिंदी, मराठी, आपका मैथिली और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मैथिली, कोंकणी। उसके बाद गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है आपकी बांग्ला, असमिया, गुजराती और राजस्थानी। उसके बाद फारसी में उर्दू। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके जो एग्जाम में अक्सर पूछने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम हिंदी भाषा का विकास लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो या पत्र देखेंगे। ठीक है, पत्र, ये सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनसे ये कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय